पुराने शहर की उन तंग और घुमावदार गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि कदमों की हल्की सी आहट भी किसी भारी बोझ की तरह महसूस हो रही थी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आसमान पर छाई लालिमा धीरे धीरे स्याह अंधेरे में तब्दील हो रही थी। आर्यन ने अपने भारी कोट के कॉलर को ऊपर किया और उस विशाल पुरानी हवेली की तरफ फटी आंखों से देखने लगा, जिसके दरवाजे दशकों से बंद थे। उसे अच्छी तरह याद था कि बचपन में दादाजी अक्सर इस हवेली के बारे में कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन उन कहानियों में डर कम और एक अजीब सी तड़प और अधूरापन ज्यादा था। हवा में नमी थी और सौंधी मिट्टी की महक के साथ साथ कुछ पुराना सा, कुछ भुला दिया गया सा एहसास घुला हुआ था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों की एक इमारत नहीं है, बल्कि समय का एक ऐसा हिस्सा है जो कहीं ठहर गया है। गलियों के किनारे लगे बिजली के खंभे रह रहकर टिमटिमा रहे थे, मानो वे भी इस गहरी खामोशी को तोड़ने से डर रहे हों। आर्यन के मन में कई सवाल थे, जिनका जवाब उसे इसी खंडहरनुमा इमारत के भीतर मिलना था। उसने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर उस भारी लोहे के जंजीर को छुआ जो दरवाजे पर लटकी थी। ठंडक उसकी उंगलियों से होती हुई उसके दिल तक पहुंच गई। उसे लगा जैसे दीवारें उससे कुछ कहना चाहती हैं, जैसे हर ईंट के पास अपनी एक दास्तान है जो सदियों से दफन है। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और बंद आंखों से उस मंजर की कल्पना करने की कोशिश की जब यहाँ रौनक हुआ करती थी, जब खिलखिलाहटें इन गलियों की पहचान थीं। लेकिन अब यहाँ सिर्फ धूल थी और यादों के साए। जैसे ही उसने भारी किवाड़ों को धक्का दिया, एक चीरती हुई चरमराहट गूंजी जिसने रात के सन्नाटे को तार-तूर कर दिया। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना था। छत से लटके बड़े बड़े झूमर गर्द की मोटी परतों से ढके हुए थे और फर्श पर बिछी बेशकीमती कालीन का रंग अब पहचान में नहीं आता था। आर्यन को लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई है जो सायों के पीछे छिपा उसकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुए है। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसकी सफेद रोशनी के साथ आगे बढ़ने लगा। रोशनी के घेरे में नाचते धूल के कण उसे किसी दूसरी दुनिया के सूक्ष्म जीव लग रहे थे। वो जानता था कि यहाँ से वापस जाना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद फिर कभी बंद नहीं होते। उसके जहन में उन तस्वीरों की धुंधली यादें उभरने लगी जो उसने कभी अपने पिता की पुरानी और फटी हुई डायरी में देखी थी। वो रहस्यमयी नक्शा, वो पीतल की चाबी और वो अधूरा वादा, सब कुछ इसी जगह से जुड़ा था। जैसे जैसे वो हवेली के गलियारों में गहराई तक उतरता गया, उसे पुराने इत्र की एक हल्की और मीठी खुशबू आने लगी। ये खुशबू उस दौर की थी जब यहाँ की महफिलें दूर दूर तक मशहूर हुआ करती थीं। दीवार पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे अब भी इतने सजीव और प्रभावशाली लग रहे थे कि आर्यन को एक पल के लिए लगा कि उनकी पुतलियां हिल रही हैं। हर कदम के साथ फर्श की पुरानी लकड़ी चरचरा रही थी, जो उसे चेतावनी दे रही थी या शायद उसका स्वागत कर रही थी। उसे एक कमरे के अंधेरे कोने में एक पुराना ग्रामोफोन दिखाई दिया, जिस पर सुई अब भी एक रिकॉर्ड पर अटकी हुई थी। आर्यन ने रुककर उसे गौर से देखा। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था या कोई अदृश्य शक्ति उसे यहाँ बुला रही थी? उसने महसूस किया कि उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं, लेकिन डर से ज्यादा उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक ऐसी आग जो उसे रुकने नहीं दे रही थी। वो जानता था कि इस रात की सुबह शायद वैसी न हो जैसी उसने सोची थी, लेकिन सत्य को जानने की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। हॉल के बाईं ओर एक विशाल गलियारा था जो अंतहीन अंधेरे की गहरी गुफा जैसा प्रतीत हो रहा था। आर्यन के जहन में बचपन की वो बात कौंधी कि इस हवेली के कमरों की गिनती आज तक कोई सही नहीं कर पाया है। लोक कथाओं में कहा जाता था कि यहाँ हर रात एक नया कमरा जन्म लेता है और सुबह की पहली किरण पड़ते ही वो गायब हो जाता है। अचानक उसे एक संगीत सुनाई दिया, सितार की एक धीमी, मध्यम और दर्द भरी धुन जो शायद ऊपरी मंजिल के किसी सुदूर कोने से आ रही थी। उसने ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर देखा। वे सीढ़ियां काली आबनूस की लकड़ी की बनी थीं, जिन पर चढ़ना किसी बड़े खतरे को दावत देने जैसा था। हर पायदान पर चढ़ते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो वर्तमान के धरातल को पीछे छोड़कर अतीत के किसी अंधेरे और भूल भुलैया वाले गलियारे में प्रवेश कर रहा है। ऊपर पहुंचते ही उसे एक बड़ा दरवाजा दिखा जो आधा खुला था। अंदर से आती हुई संगीत की धुन ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो एक पुरानी लोरी थी जो उसकी माँ उसे बचपन में सुलाते समय सुनाया करती थी। जैसे ही उसने दरवाजा पूरा खोला, उसे एक विशाल और भव्य पुस्तकालय दिखाई दिया जहां हजारों किताबें करीने से सजी हुई थीं, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वहां एक भी नई किताब नहीं थी। सभी किताबें पुरानी, चमड़े की जिल्द वाली और पीली पड़ चुकी थीं। बीचों बीच एक मखमली कुर्सी रखी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई व्यक्ति अभी अभी वहां से उठकर गया हो। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी थी, जिसकी लौ बिना किसी हवा के पागलों की तरह कांप रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि भौतिक विज्ञान के नियम यहाँ पूरी तरह फेल हो चुके हैं। यहाँ यादें हकीकत का रूप ले रही थीं और हकीकत एक धुंधला सा ख्वाब बनती जा रही थी। उसने मेज पर रखे एक पुराने कागजात को उठाया, जिसकी लिखावट उसके दादाजी की मरोड़दार अक्षरों वाली थी।
उन पन्नों पर किसी ऐसी प्राचीन खोज और पारिवारिक राज का जिक्र था जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा गया था। मेज के दराज को खोलने पर उसे एक छोटी सी मखमली डिब्बी मिली, जिसके भीतर एक गहरा नीला नीलम जड़ा हुआ लॉकेट अलौकिक चमक बिखेर रहा था। जैसे ही आर्यन ने उस लॉकेट को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में सदियों पुरानी यादों का एक भीषण सैलाब उमड़ पड़ा हो। उसे वे उत्सव याद आने लगे जब हवेली के भव्य आंगन में रात भर संगीत गूंजता था और लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ की दावतों की शोभा बढ़ाने आते थे। अचानक कमरे के चारों कोनों से सिसकियों की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें खुद रो रही हों। आर्यन ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और खुद को ये समझाने की कोशिश की कि ये सब उसके थके हुए दिमाग का वहम है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो उसी धूल भरे कमरे में नहीं था। वो एक विशाल खुले मैदान में खड़ा था, जहां चारों तरफ दूधिया कोहरा छाया हुआ था और उसके सामने वही हवेली अपनी पूरी भव्यता और शानो शौकत के साथ खड़ी थी, जैसे वो कभी खंडहर हुई ही न हो। चारों तरफ रोशनियां जल रही थीं, लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे और बग्घियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो काल के चक्र को पार कर अतीत में पहुंच चुका था। सामने खड़ा दरबान उसे देखकर सम्मान से मुस्कुराया और झुककर सलाम किया। आर्यन ने खुद को देखा। उसने आधुनिक कपड़ों की जगह वही पुराने जमाने की शेरवानी पहन रखी थी। वो अब केवल आर्यन नहीं रहा था, वो उसी व्यक्ति की भूमिका में था जिसकी तलाश उसे यहाँ खींच लाई थी। उसके हाथ में वही लॉकेट था जो अब अंगारे की तरह दहक रहा था। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया कि नियति ने उसे इस कालखंड में क्यों भेजा है। उसे उस ऐतिहासिक भूल को सुधारना था जिसने उसके पूरे खानदान की खुशियों को श्राप में बदल दिया था। वो जानता था कि उसके पास समय की बहुत कमी है, क्योंकि जैसे ही क्षितिज पर सूरज उगेगा, ये मायावी दुनिया फिर से धूल, मकड़ियों के जालों और सन्नाटे में तब्दील हो जाएगी। वो तेज कदमों से हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, जहां उत्सव अपने चरम पर था। हर चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन फिर भी वे सब अजनबी थे। उसे उस गुप्त कक्ष की तलाश थी जहां वो राजदफन था। रास्ते में उसे एक छोटी सी रहस्यमयी बच्ची मिली, जिसने बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ा और उसे गुप्त तहखाने की ओर ले जाने लगी। तहखाने का दरवाजा लोहे का और अत्यंत भारी था, जिस पर प्राचीन आकृतियां और चिन्ह खुदे हुए थे। जैसे ही उसने उस दरवाजे को पार किया, उसे वो प्राचीन संदूक दिखा जिसकी चाबी उसके लॉकेट के पीछे छिपी थी। संदूक को खोलते ही एक दिव्य और तीव्र प्रकाश निकला, जिसने पूरी हवेली को अपनी आगोश में ले लिया। हजारों चीखें, मधुर संगीत और भूली बिसरी यादें सब एक साथ वायुमंडल में गूंजने लगे। आर्यन को लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया है और वो हवा में तैर रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाश मंद हुआ और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वो फिर से उसी धूल भरी जर्जर हवेली के ठंडे फर्श पर पड़ा था। सूरज की पहली कोमल किरण टूटी हुई खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हवेली अब पहले जैसी डरावनी या बोझिल नहीं लग रही थी। लोहे की वो भारी जंजीर अब खुद ब खुद टूटकर गिर चुकी थी और वातावरण में एक अलौकिक शांति व्याप्त थी। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में वो सूखा हुआ गुलाब का फूल नहीं, बल्कि एक ताजा खिली हुई कली थी जिसकी खुशबू पूरे कमरे में महक रही थी। वो धीरे से बाहर निकला और उस तंग गली को पार करते हुए मुख्य सड़क पर आ गया। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। लोग अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे और किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उस पुरानी हवेली की दीवारों के भीतर एक पूरी सदी का बोझ उतर गया था। आर्यन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जान चुका था कि कुछ कहानियों का खत्म होना ही उनकी सार्थकता है। वो सीधे पार्क की ओर चला गया और एक बेंच पर बैठकर उगते सूरज को देखने लगा। उसके हाथ में मौजूद वो कली इस बात का प्रमाण थी कि जो कुछ भी उसने अनुभव किया वो सत्य था। उसने अपनी जेब से वो लॉकेट निकाला जो अब पूरी तरह शांत था। उसने महसूस किया कि जिंदगी का असली मकसद केवल सफल होना नहीं, बल्कि खुद के साथ और अपने अतीत के साथ शांति स्थापित करना है। उसने तय किया कि वो अब अपनी जिंदगी को एक नए और सकारात्मक नजरिए से जिएगा। उसने अपने कमरे में जाकर उन तमाम पुराने नक्शों को जला दिया जिन्होंने उसे वर्षों से परेशान किया हुआ था। अब उसके पास एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि थी। वो जान चुका था कि हर अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है, और आज उसने उसी बीज को अपने भीतर सफलतापूर्वक रोपा था। अब उसकी दुनिया में अंधेरा नहीं, बल्कि एक अनंत और सुखद उजाला था।